Good morning, children, students. I hope you all will be fine. Students, in previous video, we had discussed about past perfect tense. Okay, so today, in the order, today is the last tense of past. So we have covered present tense and past tense. So in next videos, we will know about future tense. But today we will talk about past perfect continuous tense, which is the last tense in the series of past tense. ओके तो बच्चों, हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा था, जो कि आप मतलब आज हम लोग क्या करेंगे, पास्ट टेंस को कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने प्रेजेंट और पास्ट कंप्लीट कर लिया है, तो हम अगले वीडियोस में फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। बट चलो, हम लोग आज जो हमारा लास्ट है पास्ट परफेक्ट, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट वी मस्ट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टाइटल। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हमको टाइटल का मीनिंग पता होना चाहिए। तो एक्चुअली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो, कोई काम क्या हुआ पास्ट में है, पास्ट में कोई काम ऐसा जो कुछ थोड़ा बहुत हो गया था और थोड़ा बहुत चल रहा है, इसमें टाइम दिया होता है। जैसे मान लो वह 2 बजे से सो रहा था, तो 2 बजे से तो कुछ देर सोया होगा और कुछ देर सो रहा था, ठीक है। तो काम कुछ हो चुका है और कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा पास्ट में हो रहा था, तो ऐसे टेंस को बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो थोड़ा बहुत काम हो गया हो और थोड़ा बहुत चल रहा हो। और हमारा टेंस हमेशा 2 चीज़ पे डिपेंड करता है। एक होता है हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी होती है वर्ब की फॉर्म। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी बच्चों, वो होगी हैड बीन, है ना, क्या हैड बीन। और वर्ब की एनजी फॉर्म लगेगी, और साथ में टाइम दिया होगा, ठीक है। टाइम दिया होगा, कब काम शुरू हुआ था इसका टाइम ज़रूर दिया होगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हिंदी में मैं बतलाऊँ कि जैसे वह सोमवार से इस घर में रह रहा है, ठीक है। तो वह क्या सोमवार से अभी तक तो रहा ही रहा है, अभी भी आगे रह रहा है ना। तो उसने कुछ काम कंप्लीट, सोमवार से अभी तक कुछ काम कंप्लीट किया है, अभी तक रहा है कुछ दिन ना, और कुछ देर अभी तक और रह रहा है ना। तो ये क्या होता है, यही होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कुछ काम हो गया है, कुछ काम अभी भी कंटिन्यूटी बनी हुई है, चल रहा है ना। तो सच टेंसेस आर नोन एज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। और चूँकि ये काम पास्ट में हुआ था, दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इसके स्ट्रक्चर्स को देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक ऑन द स्ट्रक्चर्स। ओके, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर हमारा आता है पॉजिटिव का, ठीक है। देखिए, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, एग्जांपल के साथ यहाँ पर मैंने राइट कर दिया है, ठीक है। तो क्या कह रहा है पॉजिटिव में, देखिए स्ट्रक्चर्स क्या बनना होगा बच्चों। देखिए ये देखिए स्ट्रक्चर्स आप देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लेस करेंगे, फिर हैड बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की एनजी फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर सिंस और फॉर, और फिर टाइम का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये होगा हमारा। तो सबसे पहले देखो कि हमने क्या किया एग्जाम्पल में। देखिए जैसे मान लीजिए पॉजिटिव में जब होगा, पॉजिटिव क्या होगा, कोई बात स्टेटमेंट कही जाएगी, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं होता, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है ना। तो देखो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म, याद रखिएगा बच्चों, कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब की एनजी फॉर्म ही लगाते हैं। और हमने बताया जब भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो इसमें टाइम ज़रूर दिया होगा, और टाइम से पहले आपको एक प्रीपोजिशन यूज करनी होती है, सिंस या फॉर। और सिंस और फॉर कहाँ कहाँ लगाएंगे वो मैंने नीचे लिख दिया है अभी आपको, ठीक है। उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं और आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो देखो सब्जेक्ट आया है, तो सबसे पहले हमने क्या लगाया, सब्जेक्ट लगाया ही, है ना। फिर कह रहा हैड बीन, तो हमने हैड बीन का यूज़ किया। उसके बाद कह रहा वर्ब की एनजी फॉर्म लगाई, तो वर्ब की एनजी फॉर्म लगा दिया हमने। फिर ऑब्जेक्ट फूड, है ना। फिर कह रहा सिंस या फॉर, तो सिंस लगा दिया, है ना। उसके बाद देखो टाइम क्या है, मंडे, है ना, मंडे लगा दिया। तो ही हैड बीन ईटिंग फूड सिंस मंडे, मतलब क्या हो गया, वह सोमवार से खाना खा रहा है, ठीक है। तो सोमवार से अभी तक खाना तो खाया ही खाया है, और भी खाने का काम जो है उसका जारी है, कंटिन्यू है ना, इसीलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनता है, ठीक है। और यहाँ पर हैड बीन सबके साथ आपको लगाना है, ऐसा नहीं है कि सिमिलर के साथ कुछ और प्लूरल के साथ कुछ और, ऐसा इसमें केस नहीं होता है। सो यू हैव टू यूज हैड विथ एवरी सब्जेक्ट। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन सेकंड एग्जांपल। देखिए दे के साथ भी हमने क्या किया, हैड बीन लगाया ना। ये दे होता है बेसिकली प्लूरल, बट यहाँ हमें मैटर नहीं करता कि सिंगुलर है प्लूरल है, ठीक है। तो दे के साथ देखिए, दे सब्जेक्ट लगाया पहले, फिर कह रहा है हैड बीन लगाओ, तो हमने हैड बीन लगा दिया। फिर वर्ब की एनजी फॉर्म लगाई, तो वर्ब की एनजी फॉर्म लगा दिया, ठीक है। फिर कह रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, लिखने का काम हो रहा है, ठीक है। तो दे हैड बीन राइटिंग। फिर देखो सिंस या फॉर, तो फॉर लगाया और 2 आवर्स, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ सिंस कहाँ लगाना है, फॉर कहाँ लगाना है। देखो ये देखो यहाँ लिख दिया मैंने। तो जब ये सिंस कहाँ लगाना है बच्चों, जब भी आपको डे के नेम दिए हों, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, है ना, सैटरडे, फ्राइडे, कुछ भी, तो आपको डेज के नेम लगाना है सिंस, ठीक है। मंथ्स का नेम दिया हो, जैसे कि आपका जुलाई, फरवरी, ठीक है, मार्च, अप्रैल, जून, जनवरी, कुछ भी दिया हो तो आपको सिंस लगाना है, ठीक है।
ऐसा दिया हो कि जैसे कि सुबह से, है ना, रात से, दोपहर से, आई मीन मॉर्निंग, इवनिंग, यस्टरडे, कल से, आज से, देन यू हैव टू यूज सिंस, प्रीपोजिशन सिंस लगाना है, ठीक है। उसके अलावा आपको दिया हो 2 बजे से, 4 बजे से, 6 बजे से, 8 बजे से, ठीक है, तो आपको ये लगाना है सिंस 2 o'clock, सिंस 5 o'clock, है ना। और दिया हो बचपन से, है ना, बचपन से, जवानी से, बुढ़ापे से, देन आपको सिंस लगाना है ना, सिंस चाइल्डहुड, है ना, ठीक है। तो इस सिंस यंगहुड, है ना, तो इस चीज़ क्या होती है, चीज़ें आपको सिंस लगानी है। फॉर का यूज कहाँ करना है वो भी देख लीजिए। जैसे कि लिखा हो घंटों से, है ना, मिनट से, दिनों से, सालों से, है ना, ठीक है, कई दिनों से, कई घंटों से, तब आपको लगाना है फॉर। इज इट क्लियर? ठीक है। तो देखो जैसे कि मैंने आप यहाँ पे आप देख सकते हो 2 आवर्स आया हुआ है ना, 2 आवर्स के पहले मैंने फॉर लगाया है, जबकि डेज का नेम आया हुआ तो सिंस लगाया है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना। चलिए अब दूसरा है हमारा एग्जाम्पल नेगेटिव का। नेगेटिव में क्या होगा, नॉट लगाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों कि नेगेटिव जब भी हम नॉट यूज करेंगे तो हम हैड और बीन के बीच में नॉट लगाएंगे, ये देखिएगा, ठीक है। देखिए हैड बीन नॉट नहीं होगा, हैड नॉट बीन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देखना है कि नॉट का जो प्लेसमेंट होगा वो हैड और बीन के बीच में होगा, ठीक है। देखिए हैड नॉट बीन, यहाँ पे बच्चों एरर बहुत आती है, गलतियाँ भी बहुत होती हैं, तो आपको बहुत ध्यान से संभल कर करना है कि हैड नॉट बीन, यानी कि हैड और बीन के बीच में नॉट हमको प्लेस करना है ना। तो चलो देखो एग्जांपल मैंने लिए हैं, देखिए जैसे कि देखिए पहले वाले का एग्जांपल ही मैंने यहाँ पे नेगेटिव में कॉपी किया है ना। देखिए फिर देखो ही सब्जेक्ट हो गया, फिर हैड, उसके बाद नॉट लगा दिया हमने ना, फिर बीन लगाया है, तो ही हैड नॉट बीन, फिर वर्ब की एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर आपका ईटिंग फूड। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे मंडे आया है ना। चलो बताओ मंडे के साथ क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर, क्या लगाएंगे। तो आप बोलोगे सर देखिए मंडे डेज का नेम है तो सिंस लगाएंगे, तो मंडे के साथ सिंस लगा देंगे ना। तो देखिए मैंने सिंस लगाया हुआ है, ये देखिए ना। तो क्या हो गया, ही हैड नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मंडे, ये हो गया ना, ठीक है। फिर देखिए दे हैड, फिर देखिए हैड और बीन के बीच में नॉट लगाया ना, दे हैड नॉट बीन राइटिंग, ठीक है। और आवर्स लगाया, तो मैंने आवर्स साथ क्या बताया आपको, फॉर लगाना है, तो फॉर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ें होती हैं आपका नेगेटिव में। नेगेटिव में कहाँ लगाना है, क्या ध्यान रखना है आपको कि हैड और बीन के बीच में नॉट लगेगा, ठीक है। इज इट क्लियर? हाँ ठीक है। फिर देखिए हम आते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। अब इंट्रोगेटिव की तरफ आने से पहले हमको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इंट्रोगेटिव में 2 टाइप्स के सेंटेंस बनते हैं। एक ऐसे सेंटेंस होते हैं जो शुरू होते हैं क्या से, हिंदी में शुरू होते हैं क्या से, और इंग्लिश में शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। उनको बोलते हैं हम लोग यस और नो क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर आप यस या नो में दे सकते हो। जैसे क्या वे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप इसका आंसर दे दोगे हाँ सर या ना सर, है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग जो है हेल्पिंग वर्ब टाइप सेंटेंस बोलते हैं, जो कि शुरू होते हैं क्या से, है ना। और ऐसे एक दूसरा सेंटेंस होता है जो हमारा इंट्रोगेटिव का, वो होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं ना, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है उसमें, जैसे कि आपका क्यों, कहाँ, कब, किस लिए, है ना, क्या। ऐसे सेंटेंसेस जो बीच में आते हैं और आपसे सवाल पूछते हैं, ठीक है, कि ऐसा क्यों है, रीजन दीजिए या उसके टाइम बताइए, है ना। तो इस ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी ऐसा कोई आए जिसमें क्वेश्चन वर्ड लगा हो, कब, कहाँ, क्यों, किस लिए, बीच में आए, तो उसको सबसे पहले रखना होता है, उसको सबसे पहले रखना होता है। और इंट्रोगेटिव में आते ही हम क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसकी हैड है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, और अगर सेंटेंस में नॉट है तब नॉट लगाएंगे, उसके बाद फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, है ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, एंड देन सिंस और फॉर, और फिर टाइम, जैसा कि हम करते आ रहे हैं। तो चलो देखो पहले में देखो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो हमने क्वेश्चन वर्ड नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है। पहले हमने लगाया हैड, है ना, फिर सब्जेक्ट ही, फिर देखो नॉट है नहीं यहाँ पे ना, तो नॉट को हमने नेगलेक्ट किया, बीन लगाया, है ना, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर आपका मंडे है ना, तो मंडे के साथ सिंस लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया, क्लियर है, ठीक है। फिर देखो दूसरा सेंटेंस है बच्चों, ठीक है। देखिए दूसरा सेंटेंस है आपका, ये देखिए दूसरे में क्या क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है ना, तो हमने क्या लगाया, क्वेश्चन वर्ड आएगा तो पहले लगाएंगे, तो क्वेश्चन वर्ड को वाई पहले कर दिया, फिर हैड लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया, देखो हैड लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया, फिर नॉट लगाया, है ना, फिर आपको बीन लगाया, फिर वर्ब की एनजी फॉर्म ईटिंग लगाई, फिर ऑब्जेक्ट लगाया फूड, फिर आपको मंडे था तो सिंस लगा दिया। पूरा स्ट्रक्चर आपको फॉलो करवा दिया मैंने इसमें ना। तो इस तरह से आपको फॉलो करना है सेंटेंसेस को, सेंटेंस फॉलो करते करते आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बिल्कुल बहुत बेसिक के साथ आप लोग सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना ये चीज़ें। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। अब आप लोग ट्रांसलेशन खुद से बना के सेंटेंसेस बना लीजिएगा, ट्रांसलेशन भी कर लीजिए, ट्रांसलेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे ट्रांसलेशन आपके सीबीएसई बोर्ड में नहीं पूछी जाती है, बट यूपी बोर्ड में पूछी जाती है, बट आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसलेशन भी आना चाहिए ताकि आपको इंग्लिश सीखनी है, तो ट्रांसलेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन के लिए मैं दे दूँगा आपको सेंटेंसेस, या फिर आप लोग खुद से सेंटेंस बना सकते हैं अपने आप से, है ना, और उसको कर सकते हैं।
तो ये चीज़, ये आपका पूरा जो जो बच्चों नोट्स है मैंने खुद से लिखा है, हैंड रिटन नोट है, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दैट इज़ इम्पोर्टेंट। आप आगे चलेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अब हम आगे चलते हैं तो हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो है, जैसे 1 मिनट रुकिए बच्चों, मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर भी आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट में दिया गया है, शॉर्टकट में यूजेस क्या क्या है, यूजेस कहाँ कहाँ को यूज़ करना है, चलिए उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। देखिए, टू डिस्क्राइब अ पास्ट एक्शन ऑलरेडी स्टार्टेड एंड कंटिन्यूड अप टू द अनदर एक्शन और टाइम इन द पास्ट। वही चीज़ जो मैंने बताई कि कोई काम ऐसा जो पास्ट में शुरू हुआ था और शुरू होकर अभी तक चल रहा है, ठीक है, एक टाइम तक चल रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, ठीक है। टू एक्सप्रेस द ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द पास्ट, कुछ ऐसे टाइम को दिखाने के लिए जो पास्ट में पहले से हुआ है, ठीक है। टू डिस्क्राइब द कॉज ऑफ समथिंग इन द पास्ट, कोई काम जो है दिखाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले वाले को ही ज़्यादा ध्यान में रख के करेंगे, ठीक है। तो ये वाला यूजेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका यूजेस, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी वही चीज़ लगाया गया है। देखिए द बॉयज़ है ना, सब्जेक्ट, फिर हैड बीन पॉजिटिव में, फिर देखिए वर्ब की एनजी फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर देखिए फॉर लगाया क्योंकि यहाँ पर आवर आया ना, मैंने बताया था ना आवर मिनट्स, तो और लगाएंगे। फिर देखिए व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन है ना, तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। तो इस तरह से आपका ये चीज़ बन जाएगी, ये भी आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ठीक है। चलो एक एक करके एग्जाम्पल्स को हम लोग पढ़ रहे हैं और समझते हैं। देखिए थॉमस हैड बीन ट्राइंग, देखिए सब्जेक्ट आया हुआ है, ठीक है, हैड बीन आया हुआ है तो वर्ब की एनजी फॉर्म आई है, ठीक है। तो थॉमस ट्राई कर रहा था टू रिपेयर द फ़ोन, अपने फ़ोन को रिपेयर करने का, है ना, द होल डे, है ना, सारा दिन अपने फ़ोन को वो जो है रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था ना। तो देखिए वी हैड बीन स्टडिंग ऑल डे सो वी टायर्ड, है ना, कह रहा है हम सारा दिन पढ़ रहे थे इसलिए हम थक गए, है ना, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए हेलन हैड बीन लिसनिंग, हेलन गाना सुन रही है, द सेम म्यूजिक, देखिए हेलन जो है सारा दिन एक ही गाना सुन रही है फॉर 4 आवर्स, 4 घंटों से, है ना। तो देखिए सब्जेक्ट, फिर आपका हैड बीन, फिर वर्ब की एनजी फॉर्म, फिर आपका जो है ऑब्जेक्ट, फिर फॉर, और फिर आपका टाइम, है ना। इस तरह से नेगेटिव में देखिए ही हैड नॉट, तो हैड नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म बनेगा हैडंट होता है, ठीक है। तो अब देखिए ही हैडंट, फिर आपके बाद हैड नॉट के बाद देखिए उन्होंने गलती क्या की है यहाँ पे, देखिए गलती ये की है कि उन्होंने हैड के बाद, हाँ ठीक है बच्चों सही है, कोई गलती नहीं है। तो ही हैड नॉट बीन, है ना, ही हैड नॉट बीन, फिर आप देखिए मैंने क्या कहा था, हैड और बीन के बीच में नॉट आएगा ना, देखिए हैड और बीन के बीच में नॉट आएगा, तो हैड और बीन के बीच में नॉट आया, है ना। तो ही हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक, है ना। इस तरह से आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, इन एग्जांपल्स को आपको जो है नोट कर लेना है कॉपी में, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप, चलो इंटरोगेटिव में दिखा देता हूँ आपको एक दो, कि देखिए क्वेश्चन सेंटेंस हैड, देखिए सबसे पहले हैड आया है, फिर सब्जेक्ट आया है, फिर बीन आया हुआ है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद नॉट है नॉट लगाइए, उसके बाद जाकर बीन लगाइए, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन सेंटेंस यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को भी आपको कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों कुछ चीज़ें और है जो मैं आपको बताता हूँ। बच्चों अगर आपको ट्रांसलेशन की नीड है तो आप ट्रांसलेशन की नीड के लिए देखिए मैंने चार्ट बना दिया है, आइडेंटिफिकेशन कैसे आप पहचान सकते हैं। ये देखिए प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक का है, कैसे आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए आप लोग अगर ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए बेसिक फॉर्म में लेकर आया हूँ। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। फिर देखिए पास्ट इंडेफिनिट, है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट, है ना। फिर आप देखिए जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, फिर उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, है ना। फिर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, है ना। तो इस तरह से आप लोग का ये क्या है, आइडेंटिफिकेशन। अगर आप पहचानना चाहते हैं कि हिंदी के सेंटेंसेस में कैसे क्या क्या आएगा और हम कैसे पहचान सकते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने चार्ट मैंने प्रिपेयर कर दिया है। उसके अलावा भी देखिए बच्चों जो है आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं, 1 मिनट रुकिए। देखिए बच्चों ये आपके सामने क्या है, ये सारे ही टेंस के स्ट्रक्चर्स हैं, सारे ही टेंस के। तो ये आप लोग भी अपने कॉपी में स्क्रीनशॉट लेके कंप्लीट कर लीजिएगा। जैसा देखिए मैंने यहाँ पे, आप एज यू कैन सी यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके चारों के चारों स्ट्रक्चर, प्रेजेंट, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर, है ना। फिर देखिए पास्ट इंडेफिनिट का, है ना, फिर देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट का, ये देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है 16 टेंसेस हैं, उन टेंसेस के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है। ऑल राइट।
सॉरी 12 टेंसेस के बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और आप लोग ट्रांसलेशन करते रहिए। 2 वीडियोस और होंगी टेंसेस जिसमें हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट आएंगे एक्टिव पैसिव पे, ठीक है। और स्कूल्स भी खुल जाएंगे अब तो स्कूल्स में हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आपका सिलेबस का कोई टेंशन नहीं है। आपको एक्टिव पैसिव सिखाने के बाद आपको थोड़ा बहुत नरेशन सिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद से चीज़ें चलती रहेंगी, हाई स्कूल तक आपको दिक्कत नहीं होगी। बस आप 10 से फोकस कर लीजिए, क्योंकि 10 से ही सारी चीज़ें आगे कंटिन्यू होंगी। तो अगर आपको टेंशन नहीं आएगा तो आप प्रॉब्लम क्रिएट होगा आपके लिए, ठीक है। सो ठीक है बच्चों, इसको करते रहिए और इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। अभी मैं आपको इसको जो है आपको एक ग्रुप में डाल देता हूँ। एक और चीज़ बच्चों, आपका हो सकता है स्कूल 15 से ओपन हो जाए, चांसेस हैं कि ओपन होंगे और मोस्ट प्रोबेबली होने भी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग करेंगे क्या कि आप लोग को जितनी नोट्स मैंने बनवाई है आप लोग की कॉपी में होनी चाहिए, मैं चेक करूँगा, ठीक है। तो आपकी कॉपी में हो, ठीक है। इसके बाद जो भी टॉपिक्स हमारे आएंगे वो इन्हीं टॉपिक्स से मिलकर बने होंगे, ठीक है। तो इन्हीं टॉपिक्स से मिलकर बने होंगे, तो इसीलिए आपको करना क्या है, इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, इसमें कोई भी गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है बच्चों। सो आई होप कि आप सबको समझ में आ गया। अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग, तो आप लोग व्हाट्सअप पे लिख के अपना जो प्रॉब्लम है वो लिख के मुझे भेज दीजिए, मैं उसको सलूशन दे दूँगा। अगर आपको ट्रांसलेशन में दिक्कत हो रही है, सेंटेंस फॉर्मेशन में दिक्कत हो रही है, पहचानने में दिक्कत हो रही है, तो आप लोग लिख के मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको उसका सलूशन दे दूँगा, ठीक है। बट आप लोग इसका प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये। और मैंने जैसा कि बताया कि अगर आपको ये नहीं आएगा तो जो भी अपकमिंग टॉपिक्स हैं, ठीक है, सो दे आर गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम इफ़ यू डोंट नो दिस, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।